हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग 10th साइंस के 100 सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें वे सभी परिभाषाएं शामिल हैं जो या तो एग्जाम में बार बार पूछा गया या पूछने की संभावना बहुत अधिक है। तो इन परिभाषाओं को करने 100 परिभाषाओं को करने के बाद डायरेक्ट आपको एग्जाम में कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपको परिभाषाएं से मिल जाएगी। तो इसलिए ये परिभाषाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। 10-10 करके इसका 10 से जाएगा, अच्छे से कीजिएगा। देखिए, कह रहा है प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा जो क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो जो क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। इतना ही लिखेंगे, अपने समझिएगा, लिखना पूरा आपको पड़ेगा क्योंकि केवल मेरे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। देखिए, तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है। किरण क्या होता है? तो किरण बोले प्रकाश किस रास्ते में गमन करती है? प्रकाश कहेंगे, प्रकाश जो होती है सरल रेखा में जाती है। तो सरल रेखा में जाती है, इसके रास्ते को क्या कहते हैं? रास्ते को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। बोलेंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसके रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या बोले? प्रकाश जो होता है किस रेखा में गमन करता है? सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। इसके पथ मैंने रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसके पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। लिख लीजिएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश बोलेगा प्रकाश किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। किरण क्या है? तो किरण कहेंगे प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, गति करता है, इसके पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज बोलेंगे, किरण पुंज जो होता है वो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 3 प्रकार का किरण पुंज होता है या प्रकाश पुंज। इसे किरण पुंज या दूसरा नाम इसका प्रकाश पुंज भी है। प्रकाश पुंज भी कन्फ्यूज नहीं, अगर प्रकाश पुंज भी दे देगा तो भी कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसे का पहला जो किरण पुंज का है, भेद है, वो समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा को अभिसारी कहते हैं, तीसरा को अपसारी कहते हैं। अपसारी समानांतर प्रकाश पुंज का मतलब बहुत सारी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती है, नहीं काटती एक दूसरे को, तो उसे कहते हैं समानांतर किरण पुंज। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे? जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु से फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा। प्रकाश बोले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें देखने में मदद करता है। किरण बोले प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है, इसके रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या होता है? तो समानांतर किरण पुंज होता है जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती है, समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोले? जब प्रकाश जो होती है क्या होती है? चिकने सतह से टकराती है, चिकनी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का आवर्तन का मतलब कहें प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से जाना इधर चाहिए, थोड़ा मुड़ गई, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। कहेगा प्रकाश का परावर्तन तो कहेंगे चिकनी सतह से टकराती है उससे माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से उससे थोड़ा मुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बोले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे में जाती है तो अपने पथ से, अपने रास्ते से, पथ से मुड़ जाती है, जैसे क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा ध्यान रहेगा। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन का मतलब कितना वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे यम से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी मैग्निफिकेशन होता है। क्या बोले, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बोले, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। क्या होता है, म्यू से सूचित किया जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या है, दर्पण जो होता है एक खोखले गोला, मान लीजिए खोखला गोला है, खोखला गोला है, इसका एक भाग होता है, इसका आधा मान लीजिए, आधा ज़्यादा मिटा दिए तो दर्पण, दर्पण किस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह पर, मान लीजिए पूरा खोखला गोला था, इसका एक भाग होता है जिसके एक सतह पर इधर या इधर क्या होता है, कलई होता है। मान लीजिए इस खोखले गोले का भाग है, इधर भी कलई हो सकता है। तो दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई होती है। क्या बोले, दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई होती है, जिसके एक सतह पर पेंट किया होता है, एक सतह पर क्या होता है, पेंट होता है, सतह पर पेंट किया गया होता है, पेंट किया गया होता है, ध्यान रखना है। आवेश क्या होता है, आवेश जैसे हम कोई चीज़ हाथ रगड़ते हैं तो हाथ रगड़ने के बाद क्या होता है, गर्माहट पैदा होती है, वो आवेश के कारण होता है। तो आवेश होता क्या है, कहीं किसी पदार्थ का हुआ गुण, किसी पदार्थ का हुआ गुण जो किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है, या तो अपने में टानता है या अपने से दूर भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या बोले, किसी पदार्थ का हुआ गुण, ये किसी पदार्थ का क्या होता है, ये पदार्थ का गुण है जो क्या करता है, जिसके कारण गुण है, जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है। अन्य पदार्थ को क्या करता है, अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है। आकर्षित माने अपने तरफ खींचना, विकर्षित माने अपने से दूर भगाना। तो आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा इस आवेश, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाह हो रहा है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा की परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, एम्पीयर इसका एसआई मात्रक होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार पूरा रिवीजन कर देते हैं, देखिए अच्छा समझ लीजिए। पहला प्रकाश है, उसके बाद किरण है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। दूसरा किरण, तो किरण में क्या लिखेंगे कि प्रकाश जो होती है सरल रेखा में गमन करती है, गति करती है, इसके पथ को क्या कहता है, कहा जाता है किरणपुंज, किरण कहा जाता है। दो है प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। किरण कहेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसके पथ को किरण कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेगा तो कहेंगे प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं।
किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु से फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समझ गए। प्रकाश का परावर्तन कहेंगे जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन जब बोलेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और थोड़ा अपने रास्ते से मुड़ जाती है, जिसे पर क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अपवर्तन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण किस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर पेंट किया गया होता है। देखिए आवेश क्या होता है, कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। क्या करना है आपको, इन अच्छे से देखना है और पूरी परिभाषा लिखकर हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है 7004934449। अगर आप चाहते हैं कि इसका 10 पार्ट हो गए तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।